नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे R1 कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग हर वीडियो में जैसे एक के बाद एक वीडियो को देखते जा रहे हैं, जिसमें कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग एरिया के रिलेटिव जो क्वेश्चन होगा और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा, इनके बारे में सीखा जाएगा। तो इन्हीं के हम लोग इसके बारे में क्या देखते हैं आज, जो हमारा डायमेंशन 2D के और 3D में होता है। जैसे एरिया में हमें देखना है कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के फॉर्म में। ऐसे ही क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन के फॉर्म में। यानी कि क्यूब का देखें, अगर हमें क्यूब का एरिया और वॉल्यूम अगर देखना है तो इसका हमें सभी का एरिया और वॉल्यूम भी हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें एरिया अगर निकालना है तो एरिया का मतलब पहले ये देखो कि एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि किसी यूनिट का 2 बार वो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा एरिया। यानी कि एरिया क्या है कि जो ये और इसका एरिया मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अंदर का कितना स्पेस कवर करेगा, ये हमें एरिया से पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका पूरा का पूरा एरिया अंदर का, ये हमें एरिया में हम लोग ये सीखते हैं। ठीक ना। तो हम लोग क्या सीखते हैं, एरिया से सीखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं कि एरिया में, और हम लोग क्या देखते हैं एरिया में 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये कैसे होते हैं 3D के डायमेंशन में, मतलब 3 डायमेंशन में, जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट का होता है। एरिया में लेंथ और ब्रीथ यानी कि 2 डायमेंशन में। क्यूब में वैल्यू में क्या देखते हैं कि इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू m, मतलब इस यूनिट का 3 बार मल्टीप्लाई वो किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए क्यूबॉइड का फॉर्म बनाए, ये है ना, देखिए ऐसा क्यूबॉइड का फॉर्म है ये, और इसमें क्या किया जाता है, इसका अगर एरिया निकालें तो ये लेंथ और ये ब्रीथ, इसका ये देखो ये लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रीथ और ये इसकी हाइट। ठीक ना, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, यानी कि लेंथ और ब्रीथ और हाइट को ये जब निकालेंगे तो पूरे का एरिया, मतलब कि नीचे से लेकर के ये पूरा ऊपर तक की एरिया हमें ये इसका देगा। तो इसमें हम लोग एरिया मतलब कि वॉल्यूम, इसका हमें वॉल्यूम पूरा ये देगा। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बेस इंटू हाइट। तो 1 बेस इंटू हाइट, तो हमें ये देखना है कि अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो इसके जो कांस्टेंट नंबर है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको देखते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो जब हम लोग इसके एरिया को निकालते हैं तो परसेंटेज पे कोई चेंज नहीं होता है, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं क्या होता है कैसे। तो मान लो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है, आधार और ऊंचाई। और हम लोग इसको नहीं लेंगे, है ना, तो बेस इंटू हाइट ही लेंगे। क्या लेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर दोनों हम लोग निकालते हैं और इस नंबर को छोड़ देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको किया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें एरिया, मान लीजिए निकालते हैं किसी ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है ये, इसका जो यहाँ पर एरिया है, बेस है, वो कितना है 2 और इसका डायगोनल कितना है 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू
बेस 10 और इंटू 3, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 3। दूसरे के देखते हैं, मान लो अगर एक ट्रायंगल ऐसा और है, ये इसका 20 है और इसका मान लो यहाँ पर दिया गया है 10, तब क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 20 इंटू हाइट 10, कितना आ गया 10, यानी कि इसका देखा है कितना आया यहाँ से 5 3 जा 15, कितना आया 5 3 जा 15 हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इसको मैं ले लेता हूँ 5, डायगोनल को लेता हूँ 5, ये मैंने यहाँ 5 लिया, कितना हो गया 5 5 जा 25 और यहाँ से 10 10 जा 100, ठीक ना, 10 10 जा 100 हो गया। तो देखा गया यहाँ पर परसेंटेज का, हमारा परसेंटेज जो चेंज हुआ कितना हुआ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 75 हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, जो नंबर है 75 का बढ़ा है तो नीचे किससे बढ़ा है 100 से, इसका परसेंटेज अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 100 हुआ है तो 25 बेस यहाँ लेंगे, 25 बेस यहाँ लेंगे, क्योंकि 25 से 100 हुआ तो कितने इंक्रीज हुआ 75 का, तो 75 25 बेस से हुआ है तो यहाँ 1 जा और 3 जा कितना हो जाएगा, ये 300% का क्या हुआ है इंक्रीजमेंट हुआ है। इसी को हम लोग देखेंगे, अगर इसको हम लोग बेस को हटा देते हैं तब क्या होगा, तो ये हटेगा कितना हो जाएगा, पहले का 10 इंटू 5, दूसरे कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, इसका कितना हो गया 50, इसका कितना हो गया 200, दोनों का कितना डिफरेंस आया 150, तो 150 अपान में किससे बड़ा है 50 से, तो 50 इंटू 100, तो ये निकल गया 0 से, इसका निकल गया और ये 5 3 जा 15, कितना आ गया 300 का परसेंट यहाँ भी आया, यानी कि इसकी वैल्यू पर हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग सर्कल का निकालते हैं, तो सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम लोग कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, आर इंटू आर यहाँ भी देखेंगे। और यही अगर हम लोग निकालते हैं इसका कोण का, किसका निकालते हैं कोण का, ठीक ना, तो कोण का निकालेंगे, बोलते हैं इसको हिंदी में शंकु, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो नंबर एक कांस्टेंट इसको छोड़ ही देंगे, तो ये आर स्क्वायर इंटू एच पे हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि करने पर उनके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक ना। अगर हम लोग उसको 10% की वृद्धि करते हैं तो यहाँ देखते हैं कितने % की वृद्धि होगी, तो ये देखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्यूब का जो आयतन होता है, यहाँ देखें जो वैल्यूम का आयतन है ना, यानी कि घन का मतलब, घन को हम लोग क्या बोलते हैं, घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब, और आयतन को क्या बोलते हैं वैल्यूम, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें कि जो घन का वैल्यूम होगा वो क्या होगा, वैल्यूम का मतलब फार्मूला हमारा क्या होता है, वैल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है वैल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं घन, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्यूब मतलब कि साइड इंटू साइड या ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, ये होता है, ठीक ना। अब जो है अगर यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ से देखा जाए तो कितने % की हो रही है, मतलब अगर 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब कितना हुआ भाई, 10% का मतलब 1/10 हुआ, और इसको हम लोग जब वृद्धि करेंगे कितना करेंगे, बढ़ा देंगे तो 10 कर देंगे। अब बेस कितना था इसका, ये इसका वैल्यूम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया 1000 हो गया। कितनी वृद्धि हुई इसकी वैल्यूम में 11 इंटू 11 इंटू 11, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13331, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया, कितने का वृद्धि हुआ है 331 का, 331 का वृद्धि हुआ है, कितने में से हुआ है 1000 से, इनका % निकाल लो, है ना। तो ये 2 0 निकल गया, यहाँ कितना आ गया
33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक ना, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक ना, तो आगे आप ध्यान दो। तो यहां पे देखो आप ध्यान से, कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 40% का मतलब ये होता है 40% यही हुआ। 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5, यानी कि वृद्धि कितनी होगी, 7/5, यही तो होगी ना वृद्धि। अब यहां से देखें तो इसमें जो है चेंज वैल्यू अगर निकालें तो हमें मालूम है सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे बेस को छोड़ देंगे, आर इंटू आर लेंगे। तो कितना हुआ है बेस, तो यहाँ दिखाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा, एरिया इसका आर इंटू आर, यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। कितनी की वृद्धि हुई है, यानी कि आर इंटू आर, 7 इंटू 7, कितना हो गया 49। मतलब 29 से 49 की वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई है 24 की। तो 24/25, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं 100। कितना आ जाएगा 1 जा और 4 जा, कितना आ गया 96% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 96% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक ना। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई 10% कम हो जाए तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर लेंथ जो है कितना बढ़ाया जा रहा है 37.12%, का मतलब कितना होता है 3/8, और ब्रीथ को कितना बढ़ाया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है ना, इसको बढ़ाया जा रहा है और इसको 20% क्या कर दिया जा रहा है, कम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5, बढ़ाया गया है तो कितना हो गया 11/8, कम किया गया है तो एक कम करके 4/5 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 5 इंटू 8 यानी कि 40, और यहाँ से 11 इंटू 4 यानी कि 44। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की, है ना। कितने में से, 40 में से, और 100% निकाल लेते हैं, है ना। कितना निकालेंगे 100%। तो इन्हीं की देखेंगे यहाँ पर हम लोग कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर हम ये चेक करते हैं कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कि जितने परसेंट यहाँ पर वृद्धि हुई है उसको हम लोग यहाँ पे देखें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से देखा जाए तो मेन जो है इसका टॉपिक जो आएगा यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से हम लोग मेन क्या देखते हैं, तो यहाँ से ये देखा जाएगा कि जितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। तो यहाँ से मेन जो टॉपिक हम लोग लें वो कितने परसेंट के अकॉर्डिंग है, और यहाँ से जो हमारा परसेंटेज आ रहा है वो कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। तो इसको हम लोग देखते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से देखिए कि हमारा कि 40 में से वृद्धि हुई, कितने में से हुई है 40 में से वृद्धि हुई है। तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 का मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये जो है यहाँ से ये 0 निकल गया और 4 1 जा 4, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। ठीक ना। तो परसेंटेजेस की अगर देखें तो कितने हुई है वृद्धि, 10% की वृद्धि हुई है ना। अब यही हम क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन मैंने किया है ये वाला क्वेश्चन मैंने इस पर कर दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने इसको कर दिया है और मैंने ये वाला ना करके ये वाला कर दिया यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन इसका हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका मैंने दिया है। यदि किसी आयतन की लंबाई में 37
2% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में 20% घटा देते हैं तो प्रतिशत में परिवर्तन क्षेत्र निकले। तो मैंने इसको यहाँ सोल्व कर दिया और मैं इसको यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। यदि किसी आयत की लंबाई सेम टू सेम ही है, बस नंबर चेंज किए गए हैं, 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई 10% कम हो जाए तो उसके होने वाले प्रतिशत को निकालना है। तो देखो मैं यही कर दे रहा हूँ। तो लेंथ आपका ये हो जा रहा है, लेंथ कितना है, लेंथ 20% बढ़ा दिया गया है ना, 20% बढ़ा दिया गया है। ब्रेथ को क्या किया गया है, 20%, ब्रेथ को 20% क्या किया गया है, कम 10% कम कर दिया गया है ना, 10% कम किया गया है। मतलब ये कितना हो गया, 1/, यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो 20 मतलब कितना हो गया, 1/5 हो गया। और 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि हुई तो 6/5 हो जाएगा। और ये यहाँ कमी की गई तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बेस को देखते हैं क्या किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे किया जाएगा बेस से, तो कितना हो जाएगा 10 × 5, ये कितना हो जाएगा इसका 6 × 9, कितना हो गया ये 50, 6 × 9 = 54, यानी कि कितना हुआ है 4, किससे हुआ है 50 से बढ़ा है ना, कितना परसेंट बढ़ा है, तो ये इससे निकल गया 1 × 2 यानी 4 × 2 = 8% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुज रोम्बस है, दोनों विकर्णों के डायगोनल जो है 20% वृद्धि करने पर वृद्धि की जाए तथा 12.5% की कमी कर दी जाए तो उनके प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जो पहला डायगोनल है वो कितना है, डायगोनल जो है वो कितना है, फर्स्ट डायगोनल में 20% की वृद्धि की गई। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया है ना, 1/5 हुआ। और दूसरे में दिया जाए तो उसमें कितने की वृद्धि की गई है, तो यहाँ से देखें तो दूसरे में जो हम लोग वृद्धि किए हैं वो कितना किए हैं, दूसरे में है 12.5 का, कितना है 12.5 का। 12.5 का हम लोग जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/8। तो इसका मतलब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें जो है कमी की गई है, कमी का मतलब कितने, वृद्धि की गई, कितना हो जाएगा 6/5। एक कमी की गई है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। एक कमी की गई मतलब 7/8 आ जाएगा। तो इन दो बेस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा 5 × 8, कितना होगा 5 × 8 यानी कि 40 हो गया। ये 6 से बन जा 6 × 7 यानी कितना हो गया 40। तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 की वृद्धि हुई, किससे हुई है 40 से। यहाँ से 100 कर दो, 100% मतलब 0 से 0 निकाल दो, और 2 5 जा और 2 2 जा यहाँ से है ना, और यहाँ से हो गया। इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि की गई, यहाँ पर 5% की गई वृद्धि। कितने की गई है 5% के। तो ये समझ में आ गया होगा ना, है ना। तो एक किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब क्या होता है कि इक्विलेटरल एंगल है ना, उसके 12.5% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का या इक्विलेटरल एंगल जो एरिया होती है वो क्या होती है, होती है √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, यानी कि यह साइड का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करना है, कांस्टेंट को हमें छोड़ देना है। तो कांस्टेंट को अगर हम लोग देखें तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 12.5% की। 12.5 का मतलब कितना है 1/8 है, कितना है 1/8, यानी कितनी वृद्धि की गई यहाँ पर 7/8 की। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि देखें कितना हुआ, तो इसका साइड इंटू साइड मतलब 7 × 7 हो गया, 7 × 7 और एक 8 × 8 कितना हो गया 49, कितना हुआ 49, इसका 64। तो किससे वृद्धि हुई 64 से, है ना, किससे हुई है 64 से। और कितने परसेंट की हुई है ये हमें देखना है। तो 64 पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो वृद्धि हुई है यहाँ पे कितनी की हुई है 16 की हुई है, कितने की हुई है 16 की। तो 15 की हुई है, कितने की हुई है 15 अपान कितना हो गया
64 है ना। और यहाँ से हम लोग अगर नंबर देखें तो नंबर में क्या होगा 100%, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 6 जा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 375 अपान में 16। तो इसको हम लोग करते हैं कितना हो जाएगा ये 23 अपान 16, ये परसेंट की इतनी वृद्धि हुई है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे जो कंपटीशन के लेवल में पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं आपको बेसिक सिखाया जाएगा, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।